दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर व लाइक जरूर करें। और श्री सुखदेव जी कहते हैं सज्जनों कि इस भागवत का प्रागट्य इस धरती पर कैसे हुआ। महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि भागवत का प्रागट्य इस धरती पर कैसे हुआ। सज्जनों, निगम है एक वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचेंगे एक बहुत बड़ा सुंदर वृक्ष होगा, उस वृक्ष का नाम निगम है। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, बोले गुरुदेव, ये पका हुआ फल वेद रूपी कल्प वृक्ष से नीचे कैसे गिरा, इस पृथ्वी पर कैसे आया। आपने देखा होगा सुख पक्षी, सुख जानते हैं, तोता, सुख बोलते हैं तोते को। तोता पक्षी जिस फल में चोंच मार दे, वो चाहे कच्चा भी है, वो कच्चा भी मीठा लगता है। तो आप समझेंगे तोते का मुख जिस फल में लग गया, वो खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। और चाहे मीठा हो, मीठा तो मीठा होता ही है। तो श्रीमद् भागवत न तो खट्टा है नहीं कच्चा है, बल्कि पका हुआ और मीठा फल है। ऐसे श्रीमद् भागवत मीठे फल में यदि सुखदेव जी जैसे पक्षी ने चोंच मार दी तो वो मीठा और भी मीठा हो जाता है। खट्टा होने का तो सवाल ही नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर लाए। अब कहते हैं कि फल में तो गुठली होती है, फल में गुठली होती है, छिलका होता है। कोई भी समझदार व्यक्ति गुठली और छिलका नहीं खाता। आगे फल का गुठली और छिलका निकाल करके तब खाते हैं। लेकिन यहाँ पर भागवत को श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भागवत गुठली निकाल करके फेंकने वाली चीज नहीं है, गुठली और छिलके समेत पी लेने वाली चीज है। यहाँ पर देवताओं ने वंदना की है कि पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी अमृत का पान करते रहो। जब भी समय मिले, जब भी इस भागवत का पान करते रहो। बोले इस भागवत में तो अमृत है, एकदम अमृत रस भरा हुआ है, कहीं गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, अमृत में बता दिया। अब हम क्या करें, इस अमृत का पान कैसे करें। नहीं तो इसमें छिलका है, नहीं गुठली है। इस भागवत रूपी रस को पिए। अब कहने लगे, अरे साहब, इसको कितनी बार पिए। 10 दिन पहले हरिद्वार में हो रही थी, अभी 20 दिन पहले दिल्ली में हो रही थी, वहां भी पी करके आए। 4 दिन पहले सहारनपुर में हो रही थी। आखिर इसको कितनी बार पिए। बड़ा सुंदर लिखा है, बोले मुहुर्मुहु, बार 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 जितनी बार भी हो सके इस भागवत के अमृत का पान करते रहे। इधर डाल दो, कटोरी में डाल दो। देखो सुनने की पद्धति क्या है।
परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भागवत की कथा किस प्रकार से सुनी जाती है। भागवत की कथा सुनी जाती है, पी तो नहीं जाती, पीने वाली चीज नहीं है। तो बड़ा सुंदर कहा है वेद व्यास जी ने कि श्रोतम भागवतम रसमालयम, बोले बोलते रहो पीवत भागवत रसामलयम। क्यों कहा, पियो क्यों कहा? सुनने की चीज है, पीने की चीज नहीं है, लेकिन पीने के लिए बोला है, क्योंकि जिस चीज को सुनते हैं वो तो इधर उधर, इधर से सुनकर उधर से सुनकर बाहर निकल जाती है। ध्यान से सुनने की बात है। जिसको हम सुनते हैं, अभी माता जी के पास में जो दूसरी माता जी बैठी हैं, जो भी बात सुना रही हैं, क्या वो बात उसके कान में रहेगी? नहीं रहेगी, इधर से सुन के इधर को निकल जाएगी। लेकिन भागवत ऐसी चीज है कि इसको सुनकर के यदि अपने हृदय में बिठा लिया तो इसको सुनना नहीं कहते, तन में होकर सुनने का नाम पीना है। इसको पीना बोलते हैं। जिस चीज को हमने सुनकर के अपने हृदय में बिठा लिया। बहुत बड़े सत्संगी एक संत हुए हैं, सत्संग जिनको मिल जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। कोई स्वर्णकार था जिसने 2 मूर्ति बनवाई। संतों की दोनों ही मूर्ति पीतल की थी, और आश्चर्य की बात है, आधा किलो पीतल की एक मूर्ति और आधा किलो पीतल की दूसरी मूर्ति। अब दोनों मूर्ति एक ही वजन और एक ही शकल सूरत, मूर्ति में कोई भी अंतर नहीं था। संत जैसे तपस्या करने बैठते हैं, जब उन्हें नुमाइश के लिए मैदान में रखा तो कहा मेरी मूर्ति की परीक्षा लीजिए और खरीद लीजिए। लोगों ने कहा कि तुम्हारी मूर्ति की कीमत क्या है? अब वो सुनार बोला कि एक मूर्ति 10 रुपए की और दूसरी मूर्ति 1 लाख रुपए की। अब सोचने की बात है, दोनों मूर्ति की शकल सूरत एक, वजन एक, धातु एक, लेकिन दोनों मूर्ति में कितने रुपए का अंतर है? बोले एक मूर्ति 10 रुपए की और एक 1 लाख रुपए की। अब एक संत ने आकर के कह दिया, बोले चलो मैं तुम्हारी मूर्ति की परीक्षा लेता हूँ। संत ने आकर के दोनों मूर्ति उठाई और पहली मूर्ति को उठा करके कान में सूतली बोलते हैं, रस्सी, कान में सूतली डाली, डाल करके एक कान से डाल करके दूसरे कान में तो उसको खींच लिया। बोले ये मूर्ति तुम्हारी 10 रुपए की है। अब दूसरी मूर्ति उठाई, सूतली उसके भी कान में डाली, सूतली कान में डालते दूसरे कान से मूर्ति के सूतली नहीं निकली। जितनी भी सूतली डाली वो सारी की सारी मूर्ति के अंदर पहुंच गई। बोले ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। कहने का भाव सज्जनों, इंसान को 1 लाख रुपए की अर्थात अनमोल, अपने जीवन को अनमोल बना लीजिए। कथा कीर्तन सत्संग जितना भी सुनो उसको सुनकर के अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में उतारो, अपने आचरण में उतारो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक कान से सुना और दूसरे कान से पल्ला झाड़ करके चले गए। इसको सुनना नहीं कहते, इसको पीना नहीं कहते, इसको सुनना बोलते हैं। अपने जीवन में उतारा तो उसको बोलते हैं पीना। अब इधर से सुनकर उधर को निकाल देवे, वो हो खाली श्रोता या सोता। जो सुनकर जीवन में उतार लेवे वो हो गया सच्चा श्रोता।
तुलसीदास बाबा बड़ा सुंदर रामचरितमानस में इसी बात को कह रहे हैं। हो रामचरित जे सुनते अघाही, सुनते अघाही, ऐसे विशेष जाना दीन नारी। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं गाना, सुनी नहीं गाना, श्रवण रंध्र हरि भवन समाना। श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। परमात्मा की कथा को सुन करके जो यह कहते कि बहुत सुन लिया, अब रोज रोज क्या सुनना, वही ठाकुर जी वही उसकी कथा है। बार बार सुनने से क्या फायदा? लेकिन नहीं सज्जनों, आज कलयुग में राम का दर्शन तो किसी ने नहीं किया। रामानंद सागर की रामायण किसने देखी है? हाथ उठाओ। रामायण टीवी पर 1990 के दशक की रामानंद सागर ने रामायण के पात्र प्रभु श्री राम अर्थात अरुण गोविल को ढूंढने में अपने जीवन के 20 साल खत्म कर दिए। किस लिए? ताकि जैसा राम का चरित्र है वैसा ही हमको पात्र मिल जाए। और आज 20 साल के बरान करने से, खत्म कर देने से आज पूरे भारत में घर घर अरुण गोविल की तस्वीर लगी हुई है। घर घर उसको पूछ रहे हैं क्या वो सचमुच में राम है? सचमुच में तो आम इंसान है, लेकिन उसने प्रभु श्री राम के चरित्र का बिल्कुल हूबहू पालन किया है। तो यहाँ पर कथा के रस का पान करो, जितनी बार हो सके उतनी बार कथा का रस पियो। श्री सूर्य जी कहते हैं जितनी बार पियोगे उतनी बार ही आनंद आएगा। अब हम उसी प्रसंग की ओर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान नैनीशारण्य, जहाँ संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूर्य जी विराजमान हैं। सूत जी से उन ऋषियों ने महात्म्य के बारे में पूछा है। कल आपको भागवत जी का महात्म्य में बताया। श्री सूत जी ने सूत जी से श्री सोनकादि ऋषि पूछते हैं कि आप इतिहास के जानकार हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। श्री सूत जी ने पूछा कि पूछिए क्या बात है, कौन सा प्रश्न है? आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 6 प्रश्न पूछेंगे। बोले ठीक है। बोले हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। क्या परिक्रमा करना धर्म है, या प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति जोड़ करके रखना धर्म है, या उसको दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है?
इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया है। बोले गुरुदेव दूसरा हमारा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो उस समय मंदिर में हमें तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां देखने को मिलती है। राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, दुर्गा इत्यादि जितने भी देवता हैं। अब इन सारे के सारे देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन है? किसको हम सबसे बड़ा माने? बड़ी विचित्र बात है। सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है? तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेदों में परमात्मा को अजन्मा कहा, जिसका कोई जन्म नहीं होता। जब भगवान अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, तो भगवान राजा दशरथ के यहाँ राम बन करके कैसे आए? माता देवकी के यहाँ कृष्ण बन करके कैसे आए? और चौथा हमारा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 अवतार बताता है, कोई 20 अवतार बताता है, 15 अवतार बताता है, कोई 1 अवतार बताता है। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं? इस विषय में तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा है। हो बाबा ने कहा है कि हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथाएं भी अनंत हैं, जिसकी कोई गणना नहीं हो सकती। जब तुलसीदास बाबा ने रामायण में इतनी बात कही थी, जिसको वेद पुराण शास्त्र विद्वान सब कोई गाते हैं, सब कोई बताते हैं, तो परमात्मा के अवतारों का वर्णन कौन कर सकता है? परमात्मा के अवतार भी बहुत हैं, कोई गिनती नहीं है। ये प्रमाणित करती है हमारी रामायण। अब 5वां प्रश्न हमारा है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बना करके कहे। वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बहुत बड़ी बात को छोटी बना करके प्रस्तुत कर दे। उसको वक्ता को श्रेष्ठ मानना चाहिए, जो बात को सूक्ष्म करके कहे। फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ है? समय नहीं है जो पूरी की पूरी भागवत को विधिवत रूप से सुन सके। 3 घंटे बैठना महाभारत हो जाता है। घर से इरादा करके आते हैं, लेकिन भागवत में बैठ करके बार बार घड़ी की ओर इशारा करते हैं। जो सार है शास्त्रों का, जो भागवत का सार है, मूल है, उसको जो सुना दे वही